नमस्कार, अमर उजाला लाइव में आपका स्वागत है। एक बार मैं विनोद अग्निहोत्री फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आज एक नए मेहमान के साथ। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को हो रहा है और वर्षों के आंदोलन के बाद और तमाम न्यायिक विवादों के बाद ये अवसर भारत में आ रहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है और उसके बाद मंदिर निर्माण विधिवत शुरू हो जाएगा। बहुत लंबा संघर्ष चला इसके लिए, सड़क पर भी संघर्ष हुआ, अदालतों में भी विवाद हुआ और इस सब के इतिहास पर नज़र डालने के लिए आज हमारे पास साथ उपस्थित हैं इस बातचीत में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के संस्थापकों में से एक प्रसिद्ध संत विजय कौशल महाराज जी। कौशल महाराज जी, आपका अमर उजाला लाइव कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। महाराज जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को, चूँकि ये जो आज जो 5 अगस्त को जो दिन आ रहा है, इस दिन को देखने की उत्सुकता आपकी भी बहुत रही होगी और बहुत सारे भारत के तमाम सारे करोड़ों लोगों की रही है। तो आप चूँकि इस आंदोलन के बिल्कुल शुरू से, प्रारंभ से जुड़े थे, तो थोड़ा सा इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में बताएं। आदरणीय अग्निहोत्री जी, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का जो शुभारंभ था वो सबसे पहले 6 मार्च 1983 मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था। हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और हिंदू जागरण मंच के उस समय के जो संयोजक थे, संघ के बड़े वरिष्ठ, बहुत योग्य प्रचारक आदरणीय दिनेश त्यागी जी, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता मंत्री आदरणीय दाऊदयाल खन्ना जी। तो मुजफ्फरनगर में ये पहला विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ था। संयोग से मैं उस समय मुजफ्फरनगर में संघ का प्रचारक था, तो वहाँ जनता जनार्दन को लाने की ये सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मेरे पास थी। तो मैंने पूछा था कि खन्ना जी, कितने लोग एकत्रित किए जाएं ताकि आप उसको सफल मानेंगे। उनका 5000 आ गए तो हम लोग सफल मानेंगे। उस समय मुजफ्फरनगर जिले की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति हम लोगों के विचार से थोड़ी भिन्न थी, तो कठिनाई बहुत थी, लेकिन भगवत कार्य था, ईश्वर का आशीर्वाद था, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और सहयोग था। आप आश्चर्य करेंगे कि 1 लाख से अधिक लोग उस आंदोलन के लिए, सभा के लिए आए थे। भारत के इतिहास में संघ परिवार के द्वारा आयोजित कोई भी विराट सम्मेलन इससे बड़ा नहीं हुआ था। उसमें माननीय रजुबिया जी उपस्थित थे, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान गुलजारी लाल नंदा जी उपस्थित थे, देश के अनेक प्रमुख संत उपस्थित थे। तो पहला प्रस्ताव श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का उस सम्मेलन में घोषित हुआ था। संयोग कहिए, दैविक्षा कहिए, स्वास्थ्य के कारणों से आदरणीय दिनेश त्यागी जी घर वापस चले गए थे, तो उसी समय जागरण मंच का संयोजक का दायित्व फिर मुझे दिया गया और फिर वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। उसी के तत्वावधान में हमने हापुड़ में बड़ा विराट सम्मेलन किया, 1 लाख से अधिक लोग वहाँ थे। एटा में बड़ा सम्मेलन किया, वहाँ भी 1 लाख से ऊपर लोग थे। सहारनपुर में किया, बहुत जगह ये सम्मेलन हुए और धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। उसी बीच मीनाक्षीपुरम की धर्मांतरण की घटना हुई। माननीय अशोक सिंघल जी उस समय राष्ट्रीय स्वयं संघ के दिल्ली प्रांत के प्रचारक थे, तो संघ ने योजना कर उनको उस समय विश्व हिंदू परिषद में भेजा और फिर वो आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में चला गया। हमारा चूँकि कोई संगठन नहीं था, हम केवल संयोजक थे, तो हम भी उसमें शामिल हो गए और फिर ये काफिला आगे बढ़ा। शिला पूजन का कार्यक्रम, उसमें हमने ही इसको घोषित किया था ईंट यज्ञ के नाम से। और जब माननीय अशोक जी के सामने जब हमने ये विषय रखा था तो उनको बहुत पसंद आया और माननीय मोरूपन जी के साथ बैठकर विचार विमर्श हुआ, तो उन्होंने स्वीकृति दी और नाम बदला, इसको शिला पूजन किया जाए और विश्व के इतिहास का ये सबसे बड़ा जन आंदोलन
का रूप लेकर शिला पूजन कार्यक्रम हुआ। भारत के 5.5 लाख गांव से शिलाएं पूजकर अयोध्या पहुंची और 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उन्हीं शिलाओं के द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है। संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय उत्तर भारत में पूज्य मुरारी बापू जी कथा के लिए प्रवास कर रहे थे। संयोग से एक बार उनकी कथा सुनने का अवसर मिला। उनकी स्वर लहरी मधुर स्वर, बहुत सुंदर कथा की शैली, प्रभावित हुए। फिर इच्छा हुई, कुछ भगवत इच्छा रही होगी कि अब तुम राम कथा गाओ, मेरा गुणगान करो। तो हम कथा के क्षेत्र में आ गए और पूरा का पूरा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद और माननीय अशोक सिंघल जी के कुशल नेतृत्व में चला गया। और आज वो समय आ गया कि माननीय अशोक जी जहाँ होंगे बहुत आनंदित हो रहे होंगे कि इतना लंबा संघर्ष करने के बाद वो समय आ गया कि निर्विघ्न रूप से अब भगवान श्री राम का मंदिर बन जाएगा। उनको बहुत संतोष होगा और देश के करोड़ों राम भक्तों के मन में भी बहुत आनंद और उल्लास का भाव आया है कि बहुत पुराना सपना, 500 वर्षों का संघर्ष पूर्ण हुआ और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये इसका कुल मिलाकर एक छोटा सा इतिहास है। आपने जो बात जानकारी दी उससे मेरे अंदर एक उत्सुकता हुई, एक प्रश्न आया कि आपने बताया कि जब 1983 में मुजफ्फरनगर में सम्मेलन हुआ हिंदू जागरण मंच का, तो उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दाऊद दयाल खन्ना जी भी इसमें उपस्थित हुए और उस समय देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो दाऊद दयाल खन्ना जी जब आए तो अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में क्षमता से उपस्थित हुए या इंदिरा जी का आशीर्वाद था दाऊद दयाल खन्ना जी को कि आप भी जाइए और इस काम का कार्यक्रम में को शिरकत कीजिए और इसमें शामिल होइए और इसको आगे बढ़ाइए? ये मैं जानना चाहता हूँ। सत्य तो ये है अग्निहोत्री जी कि आए तो वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से थे, लेकिन उसके पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से उनकी वार्ताएं हो चुकी थी, पत्र व्यवहार हो चुका था। इंदिरा जी की स्वयं इच्छा रही थी। इंदिरा जी की मेरा प्रश्न प्रश्न ये था क्योंकि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय 1983 में। हाँ जी। और दाऊद दयाल खन्ना जी अगर उसमें आए थे तो वो इंदिरा जी से पूछ के ही आए होंगे। हाँ जी। और अपने निजी, तो इसका मतलब इंदिरा जी का भी कहीं ना कहीं कोई इच्छा या आशीर्वाद रहा होगा। उनकी इच्छा थी। उन्होंने स्वयं कहा था, दाऊद दयाल जी खन्ना जी ने स्वयं बोला था हमारे कार्यालय में बैठकर कि इंदिरा जी चाहती हैं कि मंदिर बने, लेकिन हम चूंकि सेक्युलर पार्टी के लोग हैं, हम इस मुद्दे को नहीं उठा सकते, तुम इस मुद्दे को उठाओ और जो हो सकता है वो करो। इंदिरा जी की सहमति थी तो दाऊद दयाल जी इतने आगे बढ़कर उसमें सक्रिय रहे। जानकारी दी क्योंकि कांग्रेस लगातार इससे दूरी बनाकर चलती रही है। हालांकि शिलान्यास भी राजीव गांधी के समय में हुआ और ताला भी राजीव गांधी के समय में ही खुला था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। इंदिरा जी स्वयं निजी रूप से बहुत हिंदूवादी थी, मंदिरों में जाती थी, संतों से आशीर्वाद लेती थी और बहुत दिव्य नारी थी, वो दिव्य नेता थी। और संयोग से मुझे भी वो रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला जब वो ताला खुला था 1986 में। अच्छा। तो मैं लखनऊ में था और मैं गया था उसे कवर करने। तो महाराज जी, अगला मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया 1988 में जब पालनपुर कांग्रेस हुई। भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ कांग्रेस। तो उसके पहले ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये एक विश्व हिंदू परिषद का, हिंदू जागरण मंच का और आप जैसे संत महात्माओं का ही कार्यक्रम था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको शामिल किया अपने राजनीतिक एजेंडे में, तो एक तरफ तो इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ, लेकिन साथ साथ ये मुद्दा एक नेशनल राष्ट्रीय एजेंडे पर भी आया। तो भाजपा के योगदान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, भाजपा और संघ कोई अलग नहीं है, उनका मंच अलग है, कार्यशैली अलग है, लेकिन वो सब संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ से ही निकले हैं, वही उनकी सारी शिक्षा दीक्षाएं हुई हैं। तो रक्त में हिंदुत्व है, भारतीयता है, राष्ट्रीयता है, भारत के जो जीवन मूल्य है उनके प्रति उनकी आस्थाएं हैं, समर्पण हैं। तो कोई ऐसा जब कोई सांस्कृतिक राष्ट्रीय मुद्दा जो भारत के गौरव को बढ़ाने वाला होता है, तो हर स्वयंसेवक की इच्छा होती है कि हम इसमें सक्रिय हों। संयोग से चूंकि राजनीति हमारे देश की थोड़ी विचित्र प्रकार की है, अच्छे मुद्दों को भी उसका भी राजनीतिकरण कर दिया जाता है, उनको भी गदला करने की कोशिश की जाती है।
तो संघ के स्वयंसेवक इस नाते से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया, और अच्छी बात थी, संघ जब कोई चीज को लेकर चला है और वो सब संघ के स्वयंसेवक ही हैं, तो स्वाभाविक है उनका सहयोग करना, कोई ऐसी नई बात नहीं है। लोगों ने गलत अर्थ लगाया और जितना तूल दिया गया इस बात को उतना ही बीजेपी को लाभ हुआ। शायद अगर बाकी दल इसको तूल न देते तो बीजेपी को थोड़ी और देर लगती सत्ता में आने में, लेकिन ईश्वर की ही इच्छा हुआ करती है, भगवान ने उनसे विरोध कराया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 19 ये राम मंदिर के लिए तो संघर्ष बहुत लंबा चला है। ये तो 1983 से ये जो सतत आंदोलन चला उसका आपने इतिहास बताया, हालांकि उसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई और तमाम, फिर वो एक दिन भी रुका नहीं, एक दिन भी रुका नहीं। 200-250 वर्ष का इतिहास लोग बताते हैं उस संघर्ष का। लेकिन अगर आज़ादी के बाद हम देखें तो एक क्रोनोलॉजी है कि 1949 में जब मूर्तियां वहाँ रखी गईं या उनका प्राकट्य हुआ तो जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1986 में जब ताला खुला तो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 1983 में जब पहला सम्मेलन हुआ जिसमें आप लोगों ने किया, तब देश में कांग्रेस की सरकार थी। और 1987 या 88 में शायद शिलान्यास भी हुआ राजीव गांधी के समय, जो तभी सरकार थी। फिर 6 दिसंबर 1992 की जब घटना हुई तब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, देश में कांग्रेस सरकार थी। तो क्या कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो आज स्वरूप बन रहा है उसमें कांग्रेस के योगदान को भी माना जाना चाहिए? दोनों प्रकार से मान सकते हैं। अंदर से उनकी सदिच्छा थी तो संयोग से जो परिवर्तन के निर्णय हुए सब उनके शासनकाल में हुए, और अगर दूसरी ओर से देखें तो उन्होंने चाहे ऊपर दिखावे का विरोध किया हो, उस विरोध का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस मानसिकता के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता और उनकी प्रकट और अप्रकट सहानुभूति इस राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ हो गई। जैसे आज वर्तमान में तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल आदरणीय बनवारीलाल पुरोहित जी उस समय कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और राम जन्मभूमि आंदोलन का खुलकर उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया और आज वो अलग हो गए। तो ऐसे अंदर से बहुत लोग हैं जो चाहते थे कि ये मंदिर बने, राजनीतिक कारण, मजबूरी जो भी रहा हो उसके कारण बोलते नहीं थे, और उसकी हानि कांग्रेस को हुई। और कांग्रेस इस स्तर पर आ गई कि वो एक प्रकार से हिंदू विरोधी कही जाने लगी। यानी कोई बात आती है, अरे वो तो कांग्रेसी है, कांग्रेसी माने हिंदू विरोध, ये नहीं होना चाहिए था। बाद में थोड़ी समझदारी की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई और उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा। आप तो चूंकि जुड़े रहे आंदोलन से और संघ से भी, राजीव गांधी के समय भी कुछ प्रयास हुए दोनों पक्षों को से बात कराने की, शिलान्यास जब हुआ, और उसके बाद चूंकि भाऊराव देवरस जी भी राजीव गांधी से मिले थे और कुछ प्रस्ताव भी बनाए गए थे। उसके बाद चंद्रशेखर जी के समय इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों की वार्ता भी कराई गई थी। और नरसिम्हा राव जी के समय जब ये अयोध्या की 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई थी, उसके बाद काफ़ी प्रयास हुए, चारों शंकराचार्य दिल्ली आए, रामालय ट्रस्ट बना, तो उस सब प्रक्रिया में इस विवाद को हल करने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन विवाद हल नहीं हो सका। अगर शायद तभी हल हो जाता तो ये काम जो है 20-25 साल पहले भी हो सकता था। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? इसके लिए राजनीति ही जिम्मेदार, वो यश लेने की एक जो होड़ थी, यश किसको मिले, क्योंकि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने खड़ा किया और सारे देश में वो आंदोलन फैला। तो विश्व हिंदू परिषद चाहता था कि हमारे नेतृत्व में मंदिर बने, सरकार चाहती थी कि हम जिन लोगों के द्वारा बनवाएं उनके नेतृत्व में मंदिर बने। तो इस तनाव के कारण से ये देरी हुई। बाकी राजीव गांधी जी बहुत शरीफ, बहुत सौम्य स्वभाव के नेता थे, बहुत बड़े मन के नेता थे। आदरणीय नरसिम्हा राव जी बहुत विशाल हृदय के व्यक्ति थे, संघ परिवार के सभी लोगों से उनके बड़े खुले संबंध थे। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग विश्व हिंदू परिषद को, संघ परिवार को यश और श्रेय देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अलग रामालय ट्रस्ट बनवाया, सारी चीज़ें अलग थलग की और वो लंबा होते गया। लेकिन कुल मिलाकर ईश्वर की इच्छा कुछ और होती है और पूरी वही होती है जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहता था कि बहुत शुद्ध मन से संघ परिवार के, विश्व हिंदू परिषद के लोग
इस आंदोलन में लगे हैं और वो चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने। मुझे लगता है भगवान भी निष्पक्ष होने के बाद भी कई बार भक्तों के साथ पक्षपाती हो जाता है, और वो विश्व हिंदू परिषद के साथ हो गया। भगवान तो वैसे भी महाराज जी भक्तों के वश में हैं, ये तो कहा ही जाता है। हाँ, तो वही हुआ, वही। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम का अपराध करके तो शायद व्यक्ति बच जाए, लेकिन भक्त का अपराध करके तो नहीं बच सकता। भक्त का अपराध करके नहीं, या बिल्कुल महिमा ठीक जाने कह रहे हैं। दुर्वासा, ये चौपाई भी है, वो अमरीश का चरित्र जब बिल्कुल ठीक। हाँ, तो वो भगवान चतुराई भी समझ गए और सरलता भी। देखिए, अशोक सिंघल जी बहुत शुद्ध हृदय से इस आंदोलन को लगे थे, उनको किसी राजनीति से लेना देना नहीं था, वो शुद्ध रूप से भव्य मंदिर चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ईश्वर तो खड़ा ही है ना साथ में, ईश्वरीय कार्य है ये, तो ईश्वर ने निर्णय दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के श्रीमुख से बोल गया ईश्वर। महाराज जी, लेकिन एक थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे आप उस आंदोलन की नींव रहे, बुनियाद रहे, शुरू किया। अशोक जी तो अब नहीं हैं, हैं अशोक जी या महंत रामचंद्र परमहंस जी, ये जो लोग थे, ये लोग अब इस संसार में नहीं हैं। अवैधनाथ जी ये लोग नहीं है, लेकिन आप भी हैं। प्रवीण तोगड़िया जी का भी बड़ा योगदान रहा इसमें, हैं। उमा भारती जी भी बहुत सक्रिय रहीं, डॉक्टर मुरलीधर जोशी, अडवाणी जी, सारे लोग सक्रिय रहे। तो आज जब भूमि पूजन का समय हो रहा है, जब ये तिथि है, तो कम से कम इन सब लोगों को उपस्थित होना चाहिए था अयोध्या में, लेकिन इनमें से बहुत लोग आज उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बात अखरने वाली है ना। मुझे भी निमंत्रण आया है, मैं अभी हुआ पो में हूँ, कोरोना का डर भी है और इच्छा भी है कि जिसको हमने शुरुआत की थी उसका वो समय आया है, तो शायद मैं जाऊँ। अब मैंने सुना है कि आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरलीधर जोशी जी, आदरणीय बहन उमा भारती जी, रितंबरा जी, ये सभी को निमंत्रण है, शायद सब लोग जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है, अगर उनका सपना पूरा हो रहा है तो उनकी उपस्थिति, उनका एक अधिकार भी बनता है। आप आशीर्वाद दीजिए मेरे मन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या की, तो प्रधानमंत्री उस रथ यात्रा के आयोजकों में से थे। एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि सारथी थे वो उस रथ यात्रा के, तो उनका भी योगदान रहा इस आंदोलन में। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अयोध्या शायद पहली बार जाएंगे अब वो भूमि पूजन के अवसर पर। पिछले 6 साल से जानबूझ करके कहें या एक संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए वो अयोध्या नहीं गए, क्योंकि विवाद, अदालत में विवाद चल रहा था, इसलिए उन्होंने उसका एक पालन किया। लेकिन अब वो पहली बार अयोध्या जाएंगे। जब राजा जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ न कुछ देने को जाता है, तो अब वो समय है कि वो देश को मंदिर देकर आएंगे। लेकिन महाराज जी, एक प्रश्न और उठ रहा है, इसके मुहूर्त को लेकर के एक प्रश्न उठ रहा है। स्वरूपानंद जी जो जगतगुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने इसके मुहूर्त पर प्रश्न उठाए हैं। कुछ और विद्वानों ने भी इस पर, कुछ ज्योतिषियों ने भी इस पर प्रश्न उठाए हैं। आचार्य राजीव नारायण शर्मा एक अच्छे ज्योतिषी, उनका भी कहना है, या और भी, और जबकि दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि नहीं, मुहूर्त शुभ है। तो इस विवाद का क्या निष्कर्ष है आपके हिसाब से? देखिए अग्निहोत्री जी, मुझे ज्योतिष का तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान का कार्य सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हों युवराज, वशिष्ठ जी ने कहा था। वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। जब शुभ मंगल मुहूर्त आया होगा तभी ये मंगल कार्य की इच्छा जागृत हुई है। हाँ, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि अगर इस समय कोरोना के समय ये न किया जाता और आगे किया जाता तो और अधिक लोग इस मंगल उत्सव का दर्शन कर सकते थे। मेरे जैसे व्यक्ति में भी भय बना है कि मैं जाऊं कि न जाऊं, किसके पास बैठना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर ये बहुत धूमधाम से होता, 5 लाख गांव से ईंटें आई थी, 5 लाख लोग वहां होते इस मंगल उत्सव का दर्शन करने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ज्योतिष अपना अलग विषय लेती है, भगवत कार्य है, भगवत कार्य मंगल ही मंगल हुआ करता है। अच्छा तो ये रहता जब देव जाग जाते तब इसका करते, क्योंकि देवों का मालिक उसका घर बनाया जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में देव भी जग जाएंगे, होने दीजिए। महाराज जी, इतने बड़े उत्सव में हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं, जिनकी बड़ी भूमिका रही है इस मंदिर आंदोलन में,
स्वामी स्वरूपानंद जी भी पक्षकार भी थे और जुड़े रहे। मुझे याद है 89 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी तब वो जेल भी गए थे, गिरफ्तारी भी दी थी उन्होंने। और इसके अलावा कांची कामकोट के शंकराचार्य जयंत सरस्वती जी पर बहुत प्रयास किया उन्होंने। पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी और निश्चलानंद जी बाद में उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो हमारे शंकराचार्य भी इससे जुड़े रहे। लेकिन इस अवसर पर उन चारों शंकराचार्यों में को नहीं बुलाया जाना, जो कि हिंदू धर्म के बिल्कुल शीर्षस्थ धर्माचार्य हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि इस समय तो छोटा आयोजन है, केवल 200 ही लोग बुलाए गए हैं। जिस समय मंदिर बनेगा और भगवान वहाँ पुनर्विराजित होंगे तो वो जो लोकार्पण कहिए, उद्घाटन समारोह कहिए, मुझे लगता है चारों शंकराचार्यों को उस समय शायद बुलाया जाए और वो आएंगे भी, ऐसा मुझे लगता है। इसको बहुत विवाद का विषय न बनाया जाए। एक और प्रश्न है इस कार्यक्रम को मतलब समापन से पहले कि भगवान श्री राम तो पूरे भारत के हैं, पूरी संस्कृति के हैं, पूरे विश्व के हैं, पूरी सृष्टि के हैं, और वो किसी पार्टी के या किसी विचारधारा के या किसी संगठन के अकेले नहीं है। ये ठीक है, आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किया, राष्ट्रीय स्वयं संघ की प्रेरणा थी और नेतृत्व था, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई। लेकिन जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है तो अगर इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना के सर्वदलीय कार्यक्रम बनाया जाता और सभी दलों के लोगों को, सभी समुदायों के लोगों को प्रतीकात्मक रूप से ही बुला करके उनको उसमें उपस्थित किया जाता तो शायद एक ज़्यादा उसका राष्ट्रीय महत्व होता, प्रधानमंत्री जी भी उसमें होते और दलों के प्रतिनिधि भी होते तो ज़्यादा बेहतर होता। आपका क्या कहना है इस पर? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन चूंकि ऐसे समय हो रहा है जब कोरोना की महामारी का भय व्याप्त है तो किसी को बुलाया भी नहीं जा सकता। और फिर प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल ने ही वहाँ से गृह मंत्रालय ने या प्रधानमंत्री कार्यालय से आया होगा कि 150-200 लोगों से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। इसके कारण से प्रतिबंध लगे होंगे कि किसको बुलाएं किसको न बुलाएं। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि थोड़ा 2-4 महीने के बाद, देव जागने के बाद, तब तक कोरोना का भी वेग कम हो जाता और सभी को बुलाया जाता, चूँकि राम सभी के थे। राम किसी पार्टी के नेता नहीं थे, राम संपूर्ण हिंदू समाज के थे, पूरी मानवता के थे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर ये होता तो और सोने में सुगंध होती, ऐसा मेरा भी मानना है। महाराज जी, चलते चलते एक ये भी बताइए कि अयोध्या का मसला तो हल हो गया, अब भूमि पूजन भी हो जाएगा और अपने समय पे मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा और वहाँ पर तीर्थयात्री आते पूरी दुनिया से आएंगे, दर्शन करेंगे। जो विवाद हैं, काशी और मथुरा की इसकी बात बार बीच बीच में विश्व हिंदू परिषद के लोग करते रहे हैं, क्या आपको लगता है उन विवादों को छेड़ा जाना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसे ही शांतिपूर्वक वो चलते रहें? देखिए, इस देश में हिंदू और मुसलमान अब दूर दूर नहीं किए जा सकते, न किसी को देश के बाहर किया जा सकता, सबको इसी देश में रहना है। इस समय काल बदला है, समय परिवर्तित हुआ है, युग बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है राम जन्मभूमि मंदिर के शुभारंभ से। इस देश के मुसलमानों को भी बहुत बड़े मन से वो सारे विवादित स्थल और हिंदू समाज को समर्पित कर देने चाहिए जो उस समय आक्रांताओं ने आक्रोश में उनको ध्वस्त किया था। उनमें न कहीं नमाज होती है, न कहीं इबादतें होती हैं और वो एक तनाव के केंद्र जैसे बन गए हैं। ये चिड़न हमेशा से समाज में बनी रहेगी। ये समय आ गया है कि इस खाई को पाट देना चाहिए और बड़े मन से काशी, मथुरा या कोई और ऐसा स्थान होगा, धार आदि में मध्य प्रदेश में शायद, तो उनको समर्पित कर देना चाहिए और खुशहाल भारत, एक शांत भारत, खिलखिलाता भारत, हंसता भारत, ऐसा अब सारी दुनिया के अंदर प्रकट हो। मेरी भी इच्छा है, आप भी इसके लिए प्रयास करिए, भगवान से आप भी प्रार्थना करें, मैं भी करता हूँ, वो दिन भी आ जाए इसी इच्छा के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने हमको इस योग्य समझा कि साधारण से साधु की भी बात आप प्रसारित कर रहे हैं। कुछ साधु के नाते हमको कोई राजनीतिक इंटरव्यू देने के अभ्यास नहीं है, तो ऐसे वैसे शब्द निकले होंगे, उनको आप काट छांट दीजिए और देश में अच्छा संदेश जाए, मेरे उन्हीं शब्दों को प्रसारित करिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।